कि दुर्योधन की जंघा भीमसेन की गदा से टूट चुकी है और दुर्योधन मरना आसन पर पड़े हुए हैं। उधर से अश्वत्थामा जी आए। अश्वत्थामा ने देखा कि दुर्योधन का ये हाल, तो बड़े क्रोधित हुए और क्रोध में आ गए और कहने लगे कि अब तो मैं द्रौपदी कि उन पांडवों को मार कर ही आऊंगा, उनके सिर काट करके ला करके आपको बताऊंगा। अश्वत्थामा गए हस्तिनापुर। भगवान ने देखा कि अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए आ रहा है, तो भगवान ने पहले ही उन्हें सतर्क कर दिया। पांडव अपने कक्ष में सो रहे थे और पांडव पुत्र भी अपने कक्ष में सो रहे थे। भगवान ने देखा कि अश्वत्थामा आ रहा है, तो पांडव को जगाने गए। अर्जुन से कहा, अर्जुन उठो, हम कहीं घूमने चलते हैं। भगवान ने ये नहीं बताया कि अश्वत्थामा मारने आ रहा है। भगवान ने तो ये कहा कि हम कहीं घूमने चलते हैं। अब इधर भगवान ने जगाया पांडव को, पांडव जाग गए। इधर पुत्रों को जगाने आए भगवान। पुत्रों से कहा, उठ जाओ। पुत्र नहीं माने। भगवान कहते हैं कि जीवन भर तो तुम सोते हुए आए हो, अब तो उठ जाओ। भगवान सतर्क कर रहे हैं। पल पल पे भगवान हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन हम फिर भी उनकी बात को टाल देते हैं। पांडव पुत्रों को भी भगवान ने सतर्क किया। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। जो जीवन भर सोता रहेगा वो अपना सब कुछ सर्वस्व खो देगा, और जो जीवन भर जागेगा, अपनी आंखें खोल करके चलेगा, उसको गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान पल पल पर हर क्षण में उसकी रक्षा करेंगे। इधर भगवान ने पुत्रों को जगाया, लेकिन पुत्र नहीं माने और अपने कक्ष में से उठ करके जाकर पांडव के कक्ष में सो गए। जब पांडव के कक्ष में सो गए तो अश्वत्थामा ने देखा कि सब जा रहे हैं, तो आया और आ करके, बच्चे तो सो रहे थे कि हमारे पुत्रों को ये किसने मारा है, ये आतताई कौन है जिसने मारा है। तब भगवान ने बताया कि अश्वत्थामा ने तुम्हारे पुत्रों का नाश किया है, तुम्हारे पुत्रों को मारा है। तब अर्जुन बड़े क्रोधित हुए और द्रौपदी से कहने लगे कि द्रौपदी तुम रो मत, उस अश्वत्थामा को मैं मार डालूंगा। अर्जुन गए, अश्वत्थामा आगे आगे भाग रहा है, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण पीछे पीछे उसके भाग रहे हैं। जैसे ही अश्वत्थामा ने देखा कि पीछे अर्जुन और कृष्ण आ रहे हैं, तो ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग कर दिया। जैसे ही ब्रह्म अस्त्र छोड़ा तो अर्जुन घबरा गए और कहने लगे कि भगवान बताइए अब मैं क्या करूं। अश्वत्थामा ने तो ब्रह्म अस्त्र छोड़ दिया है। भगवान ने कहा, अर्जुन चिंता मत करो, उसे ब्रह्म अस्त्र चलाना तो आता है, लेकिन वापस लौटाना नहीं आता। तुम उस ब्रह्म अस्त्र को लौटा लो
और अश्वत्थामा को पकड़ लो। अर्जुन ने ऐसा ही किया, ब्रह्म अस्त्र लौटा लिया और अश्वत्थामा को पकड़ करके लाया, बांध करके लाया और द्रौपदी के चरणों में फेंक दिया। द्रौपदी कहने लगी, स्वामी इसे छोड़ दीजिए, स्वामी इसे छोड़ दीजिए, ये गुरु पुत्र है, हमारे गुरु का पुत्र है और गुरु पुत्र का अपमान में नहीं सह सकती। गुरु पुत्र को मारना ठीक बात नहीं है, भले ही इसने हमारे पुत्रों को मारा है, पर ये है तो गुरु पुत्र ही, हमारे गुरु का पुत्र है। इसे छोड़ दो। अर्जुन ने सोचा, भगवान से कहने लगी कि प्रभु क्या करूं अब। भगवान कह रहे हैं कि द्रौपदी की बात भी ठीक है अर्जुन, कि गुरु पुत्र को मारना नहीं, क्योंकि द्रौपदी के तो 5 पुत्र थे और गुरु द्रोणाचार्य का तो एक ही पुत्र है। तो जब मेरे 5 द्रौपदी कह रही कि मेरे 5 पुत्र मर गए, यदि अश्वत्थामा मर जाएगा तो उस मां पर क्या बीतेगी। तब भगवान ने कहा कि इसे मारो मत, इसका अपमान करो और इसे यहां से बाहर निकाल दो। अर्जुन ने अश्वत्थामा का मुंडन कर दिया और उसके सिर में एक मणि थी, वो मणि निकाल करके उसको बाहर कर दिया। अश्वत्थामा ने सोचा, मेरा इतना अपमान, अर्जुन ने मेरा इतना अपमान किया, इन पांडवों को मैं नहीं छोड़ूंगा, इन्होंने मेरा अपमान किया है। अश्वत्थामा ने तो ये नहीं सोचा कि मुझे मारा नहीं, उसके मन में ये नहीं आया कि मुझे मारा नहीं, छोड़ दिया। उसके मन में ये आया कि अब तो मैं पांडव के कुल का विनाश कर दूंगा। लेकिन अब इन पांडवों के कुल में बचा ही कौन है। तब अश्वत्थामा सोचने लगे कि युद्ध में मैंने सुना था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा वो गर्भावस्था में है, उसके गर्भ में एक पुत्र है, एक संतान है। अब मैं उसको मारूंगा तो इन पांडवों का तो कुल ही नष्ट हो जाएगा।